सल्तनत कुबरा एक बहुत बड़ी और खूबसूरत सल्तनत थी। उसके बुलंदो-बाला महल, सोने के गुंबद और चमकती हुई दीवारें दूर दूर से दिखाई देती थीं। लोग बाहर से उसे देखकर कहते, वाह, ये तो किसी जन्नत जैसा मुल्क है। मगर अंदर का हाल बिल्कुल मुख्तलिफ था। सल्तनत में आम लोग खौफ और परेशानी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। वो सुबह सूरज निकलने से पहले अपने घरों से निकाल दिए जाते और दिन भर खेतों में काम करते, पत्थर तोड़ते या महल की तामीर में मेहनत करते। जो भी थक कर बैठ जाता या लम्हे के लिए आराम कर लेता, फौरन सिपाही आ जाते। वो सख्त आवाज़ में चीखते और कोड़े बरसाते, उठो, काम करना है, आराम नहीं, तुम्हारे लिए बस मेहनत है। लोग खौफ से फौरन खड़े हो जाते और दोबारा काम में लग जाते। इस तरह दिन भर लोग थकन और खौफ के दरमियान जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। बादशाह हारून सल्तनत का हुक्मरान निहायत सख्त दिल और जालिम था। उसकी नज़र में आवाम इंसान नहीं बल्कि सिर्फ काम करने वाले जानवर थे। वो चाहता था कि आम लोग कभी इल्म न हासिल कर सकें। उसके ख्याल में अगर लोग पढ़ लिख जाएं तो वो सल्तनत के उसूलों को चैलेंज करेंगे। सब स्कूल और मदरसे बंद कर दिए, किताबें जलवा दी गईं और जो उस्ताद तालीम देने की कोशिश करते उन्हें जेल या दूर दराज के सहराओं में जलावतन कर दिया जाता। पढ़ना और पढ़ाना अब जुर्म बन गया था। आवाम की ज़िंदगी खौफ और बेचैनी में गुजरने लगी। लोग बोलना भूल गए, सोचना छोड़ दिया और ख्वाब देखना भी खतरे की बात समझने लगे। दिन ब दिन जुल्म बढ़ता गया और लोगों की आंखों में उदासी और परेशानी छा गई। बादशाह हारून अक्सर अपने दरबार में बुलंद आवाज़ से ऐलान करता, ये गरीब लोग पढ़कर क्या करेंगे? क्या इनके खाली पेट भर जाएंगे? नहीं, इल्म सिर्फ शाही ख़ानदान का हक है और कोई भी आम आदमी इस पर हाथ नहीं डाल सकता। लोग उसकी इतनी सख्ती के बावजूद खामोश रहते। यूं सल्तनत कुबरा में ना सिर्फ जुल्म बल्कि जहालत का राज कायम हो गया। महल के अंदर सोने, जवाहरात और चमकती हुई चीज़ें थीं, मगर आम लोगों की ज़िंदगी अंधेरों, मेहनत और खौफ में गुजर रही थी। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी और बादशाह हारून की सख्तियों ने आवाम के दिलों से ख्वाब, उम्मीद और इल्म की रोशनी छीन ली थी। बादशाह हारून के वालिदैन बहुत पहले दुनिया से जा चुके थे और बादशाह बहुत कम उम्र में सल्तनत का वारिस बन गया था। इतनी छोटी उम्र से ही सल्तनत की जिम्मेदारियों में मसरूफ़ रहने की वजह से बादशाह ने अपनी ज़िंदगी में शादी का सोचा भी नहीं था। अब जब वो जवान हो चुका था, दिल में ख्याल आया कि सल्तनत के मुस्तकबिल के लिए उसे वारिस की ज़रूरत है। उसे ना सिर्फ सल्तनत के लिए बेटा चाहिए था बल्कि अपनी ज़िंदगी में सुकून और खुशी भी चाहिए थी। बादशाह ने शादी का फैसला किया और जल्द ही महल में खुशियों का समा बिखर गया। महल के दरबार में शमें जली, मेहंदी और खुशबू से हर कमरा मुअत्तर था। बादशाह के चेहरे पर पहली बार बेपनाह खुशी की झलक नजर आई। महल के दरवाज़ों से लेकर बागात तक हर जगह खुशी के मनाजिर नजर आ रहे थे। महल में एक खूबसूरत रानी आई जिसका नाम रानी बानो था। वो ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि नरम दिल और ज़हीन भी थी। बादशाह हारून जो सल्तनत में अपनी सख्ती और जुल्म के लिए मशहूर था, रानी बानो के साथ वो बहुत नरम, मोहब्बत भरा और ख्याल रखने वाला था। रानी बानो भी बादशाह से बेहद मोहब्बत करती थी और दोनों के दरमियान एक मजबूत रिश्ता कायम हो गया। कुछ ही अरसे बाद रानी बानो ने बादशाह को औलाद की खुशी दी। प्यारी सी शहजादी पैदा हुई जिसका नाम शहजादी नूर रखा गया। शहजादी नूर की पैदाइश पर महल में खुशियों की लहर दौड़ गई। शहजादी नूर निहायत प्यारी, मासूम और ज़हीन थी और बादशाह की आंखों की रोशनी बन गई। बादशाह के दिल में अपनी बेटी के लिए मोहब्बत और खुशी का एक अलग ही एहसास था। महल में सब लोग देखकर हैरान थे कि बादशाह जो सल्तनत में सख्त था, अब अपनी छोटी बेटी के लिए नर्म और खुश दिल नजर आता था। हर किसी के दिल में यही ख्याल आता था कि शहजादी नूर की पैदाइश ने महल में एक नई जिंदगी भर दी है। वक्त गुजरता गया और कुछ अरसे बाद महल में एक बार फिर खुशी की खबर आई। रानी बानो के यहाँ दूसरी बेटी की पैदाइश हुई। इस बार भी बादशाह खुश तो हुआ, मगर पहली जैसी खुशी उसके चेहरे पर नजर न आई। उसने रस्में निभाईं, खुशी का इजहार भी किया, मगर उसके दिल के किसी कोने में एक हल्की सी उदासी ने जगह बना ली थी। वो अपनी पहली बेटी से अब भी मोहब्बत करता था, मगर दिल ही दिल में वो सोचने लगा था कि शायद अब इस बार बेटा हो जाता तो बेहतर होता। दूसरी शहजादी के बाद भी वक्त गुजरा और फिर एक दिन महल में तीसरी बार नन्हे कदमों की आहट सुनाई दी। इस बार भी बेटी ही पैदा हुई। तीसरी बेटी की पैदाइश पर बादशाह के दिल पर गहरा असर पड़ा। वो इस खुशी को दिल से कबूल ना कर सका। अब उसके दिल में बेटे की ख्वाहिश साफ साफ जाग चुकी थी। वो सोचने लगा कि उसकी सल्तनत का वारिस कौन बनेगा, कौन तख्त संभालेगा, कौन उसके बाद हुकूमत करेगा।
उसकी नज़र में बेटियां सल्तनत नहीं चला सकती थीं, उसे एक बेटे की ज़रूरत थी जो उसके बाद तख्त पर बैठ सके। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया। शहजादियों के साथ महल की रौनक तो थी, मगर एक खामोशी भी थी जो बादशाह के दिल में पलने लगी। रानी बानो के यहाँ उसके बाद मज़ीद औलाद ना हुई। दिन महीनों में और महीने बरसों में बदलते गए। बादशाह अक्सर तन्हाई में ये सोचता कि वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है और सल्तनत अभी तक वारिस के बगैर है। उसके दिल में बेटे की ख्वाहिश अब पहले से ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। वो खुद से कहता, अगर रानी बानो के यहाँ मज़ीद औलाद ना हुई तो मैं कब तक इंतज़ार करता रहूं? सल्तनत का मुस्तकबिल दांव पर लगा है, मुझे मज़ीद देर नहीं करनी चाहिए। इसी सोच ने उसे एक सख्त मगर उसके ख्याल में ज़रूरी फ़ैसला करने पर मजबूर कर दिया। बेटे की खातिर उसने दूसरी शादी कर ली। इस बार भी महल में एक प्यारी सी मलका आई जिसका नाम रानी चांदनी था। रानी चांदनी नरम लहजे और खामोश तबीयत की मालिक थी। महल ने एक बार फिर नई दुल्हन का इस्तकबाल किया और बादशाह के दिल में एक नई उम्मीद ने जन्म लिया कि शायद अब उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस शादी से एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम शहजादी नाहीद रखा गया। नन्ही शहजादी निहायत प्यारी और मासूम थी और उसकी आंखों में एक खास चमक थी जो देखने वाले को फौरन अपनी तरफ खींच लेती। बदकिस्मती से इसी मौके पर रानी चांदनी दुनिया से रुखसत हो गई। महल सोग में डूब गया। नन्ही शहजादी माँ की मोहब्बत से महरूम रह गई और उसकी परवरिश बादशाह की पहली मलका रानी बानो ने अपनी जिम्मेदारी के तौर पर संभाली। रानी बानो ने इस बच्ची को भी अपनी औलाद की तरह पाला और इसमें कोई फ़र्क नहीं रखा। वक्त फिर आगे बढ़ा। बादशाह के दिल में बेटे की ख्वाहिश अभी भी जिंदा थी। बादशाह की नज़र में बेटियां नाजुक थीं, मोहब्बत के काबिल थीं, मगर हुकूमत के लिए नहीं। उसके ख्याल में तख्त हमेशा बेटों के लिए होता है। यही सोच आहिस्ता आहिस्ता उसके फैसलों पर असरअंदाज होने लगी। इसी कश्मकश में उसने तीसरी शादी का फैसला किया। इस बार महल में एक और मलका आई। उसका नाम रानी माहीन था। रानी माहीन निहायत हसीन थी। उसकी आंखों में गहराई थी, चेहरे पर संजीदगी और अंदाज में खामोश वक़ार। वो कम बोलती थी, मगर बादशाह उससे ज़्यादा मानूस ना हो सका क्योंकि उसकी सारी तवज्जो एक ही बात पर मरकूज़ थी, बेटे की ख्वाहिश पर। कुछ अरसा गुजरने के बाद महल में एक बार फिर विलादत की खबर आई। इस बार भी उम्मीदें बंधी थीं, निगाहें इंतज़ार में थीं, मगर नतीजा वही निकला जो पहले निकलता आया था। रानी माहीन के यहाँ एक बेटी पैदा हुई। बादशाह ने खबर सुनी, रस्में अदा की, मगर उसके चेहरे पर ना खुशी थी ना मायूसी का खुला इजहार। वो खामोश रहा। इस नन्ही शहजादी का नाम शहजादी सिद्रा रखा गया। शहजादी सिद्रा निहायत नरम मिजाज, खामोश और सादा सी बच्ची थी। उसकी आंखों में मासूमियत थी, मगर बादशाह ने उसे ज़्यादा वक्त न दिया। वो उसे देखता ज़रूर था, मगर उसके दिल की ख्वाहिश कहीं और अटकी हुई थी। वक्त गुजरता रहा। रानी माहीन महल में अपनी जगह बनाती रही, मगर बादशाह की तवज्जो कम ही रही। उसकी निगाहें हर बार इसी सवाल पर जा ठहरती, क्या कभी मेरी ख्वाहिश पूरी होगी? कुछ अरसे बाद रानी माहीन ने दूसरी बार औलाद को जन्म दिया। एक बार फिर बेटी ही पैदा हुई। इस बार किसी ने बादशाह के चेहरे पर खुशी ढूंढने की कोशिश भी ना की, जैसे सब जानते हों कि अब ये खबर उसके लिए नहीं रही। उस दूसरी बेटी का नाम शहजादी हुमा रखा गया। महल की दायां उसे पसंद करती थीं, मगर बादशाह के दिल में कोई तब्दीली ना आई। अब बादशाह के लिए ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी थी कि तीसरी शादी से भी उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन था। वो अपने महल में अपनी बीवियों और बेटियों के दरमियान होते हुए भी खुद को अकेला महसूस करने लगा था। वक्त गुजरता गया और बादशाह हारून के दिल में बेटे की ख्वाहिश कम होने की बजाय और भी मजबूत होती गई। उसकी 3 शादियां हो चुकी थीं और हर बार बेटी पैदा हुई, लेकिन बेटे की खुशी नसीब न हुई। महल में नन्ही बेटियां खुशी की रोशनी लाती रहीं, मगर बादशाह के दिल में वो इंतज़ार और बेचैनी कभी कम न हुई। वो अक्सर तन्हाई में सोचता, शायद अगली बार किस्मत मेहरबान हो जाए, शायद नई दुल्हन से बेटा पैदा होगा जो सल्तनत का वारिस बने। इसी सोच ने बादशाह को एक नया फैसला करने पर मजबूर कर दिया। उम्मीद के आखिर में एक नई कोशिश के तौर पर उसने चौथी शादी करने का फैसला किया। दिल में ये दुआ लिए कि शायद इस बार किस्मत उसे वो वारिस अता करे जो वो इतने अरसे से चाहता था। इस बार महल में एक और मलका आई। उसका नाम रानी सहर था। रानी सहर सादा मिजाज, कम गो और नरम दिल औरत थी। उसकी खूबसूरती बनावट से पाक थी और उसकी आंखों में खामोश बर्दाश्त झलकती थी। बादशाह ने इस शादी में भी दिल ही दिल में यही दुआ मांगी,
کہ अब की बार ज़रूर मेरा वारिस पैदा होगा। महल एक बार फिर खुशियों से सजाया गया, मगर इस खुशी में वो जोश ना था जो पहली शादी में था। सब जानते थे कि ये शादी मोहब्बत से ज़्यादा एक ख्वाहिश का नतीजा है। कुछ अरसे बाद रानी सहर ने भी औलाद को जन्म दिया, मगर तकदीर ने एक बार फिर वही फैसला दोहराया। इस बार भी एक बेटी पैदा हुई, नन्ही से शहजादी, जिसकी आंखें बड़ी और चमकदार थीं और चेहरा ऐसा मासूम कि देखने वाला बेअख्तियार मुस्कुरा दे। उसका नाम रखा गया शहजादी राबिया। महल में रस्में अदा की गईं, ऐलान हुआ, मगर बादशाह के चेहरे पर वो खुशी ना थी जो बेटी की पैदाइश पर होनी चाहिए थी। वो खामोशी से नन्ही शहजादी को देखता रहा, फिर नज़रें झुका लीं। इसी लम्हे बादशाह हारून के दिल में कड़वा सा एहसास उभरा। वो खुद से बोला, शायद मेरे नसीब में बेटा है ही नहीं। ये ख्याल उसके दिल पर बोझ बनकर बैठ गया। बरसों से जिस ख्वाहिश के पीछे वो दौड़ता आ रहा था, अब वही ख्वाहिश उसे थका चुकी थी। उसने अपनी ज़िंदगी पर नज़र डाली। 4 शादियाँ, 4 मलकाएँ, और हर बार किस्मत ने उसे बेटियों की नेमत दी। बादशाह हारून की कुल 7 बेटियाँ हो गईं। बादशाह की 7 बेटियाँ थीं। पहली 6 बेटियों को इब्तिदाई तालीम दी गई, बस थोड़ा बहुत पढ़ाया गया। उन्हें सवाल करने या गहराई में जाने की इजाज़त नहीं थी। सबसे छोटी शहजादी राबिया सबसे मुख्तलिफ थी। शहजादी राबिया को पढ़ने का बहुत शौक़ था। वो दिल लगाकर हर चीज़ सीखती थी। शहजादी राबिया को मुख्तलिफ ज़बानें सीखने का भी बहुत शौक़ था। शहजादी राबिया ने अपने उस्ताद से कहा कि उसे सल्तनत में बोली जाने वाली सब ज़बानें सिखाई जाएं। वो सिर्फ ज़बानें ही नहीं, बल्कि तलवारबाजी, घुड़सवारी, मुसव्विरी, तिब्बी उलूम और दीगर उलूम भी सीख रही थी। शहजादी राबिया सब बहनों से मुख्तलिफ थी। उसे पढ़ाई का इतना शौक़ था कि वो हर वक्त इल्म हासिल करने में मसरूफ़ रहती। शहजादी राबिया चाहती थी कि वो एक दिन उस्ताद बने और जो कुछ वो सीख रही है दूसरों को भी सिखाए। लेकिन बादशाह की सख्ती और पाबंदियों की वजह से महल में किसी को तालीम देना मुमकिन नहीं था। चूँकि राबिया को तालीम का बहुत जुनून था, उसने चोरी चोरी महल से बाहर जाना शुरू किया। वो अपनी सल्तनत के गांव और देहात की तरफ जाती, वहाँ के लोगों से मिलती, बच्चों से दोस्ती करती और उन्हें पढ़ने की तरफ राग़िब करती। लेकिन वक्त के साथ एक मसला सामने आया। लोगों में पढ़ने का शौक़ ख़त्म हो चुका था। वो इल्म की अहमियत नहीं समझते थे और बच्चों और बड़ों में मायूसी छा गई थी। राबिया ने सोचा कि सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा, कुछ लालच देना होगा। राबिया ने बच्चों को लालच दिया कि अगर तुम पढ़ोगे तो मैं तुम्हें अच्छा खाना दूंगी जो महल में मिलता है। बड़ों को भी लालच दिया कि अगर तुम लोग पढ़ोगे तो हर महीने तुम्हें एक सोने का सिक्का दूंगी। साथ ही उसने सबको सख्ती से कहा कि ये पढ़ाई की बात राज रखनी है, किसी को नहीं बतानी। शुरू में चंद बच्चे ही पढ़ने आए, लेकिन वक्त के साथ साथ राबिया की मेहनत रंग लाने लगी। नौजवान, बच्चे और बूढ़े सब राबिया के पास तालीम हासिल करने आने लगे। शहजादी राबिया सिर्फ लिखना पढ़ना नहीं सिखाती थी, वो उन्हें ज़िंदगी के बारे में भी समझाती। ज़िंदगी का मकसद क्या है, किस तरह सोचना और समझना चाहिए। जब एक गांव के लोग पढ़ लिख गए तो राबिया ने उन्हें दूसरे गांव भेज दिया ताकि वो रोज़ाना कुछ घंटे वहां जाकर दूसरों को भी पढ़ाएं। कुछ ही अरसे में राबिया की कोशिशों से बड़ी तादाद में लोग तालीम याफ्ता हो गए और इल्म की रोशनी दोबारा सल्तनत के गांव में फैलने लगी। एक दिन बादशाह के पास ये खबर पहुंच गई कि शहजादी राबिया छुपकर सल्तनत के गांव-गांव जा रही है और वहां के लोगों को पढ़ा रही है। ये बात किसी ऐसे शख्स ने बादशाह तक पहुंचाई जो खुद जाहिल था और दूसरों की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद कुछ नहीं सीखते, मगर जब दूसरों को आगे बढ़ता देखते हैं तो उनके दिल में हसद भर जाता है। वो नहीं चाहते कि आम लोग इल्म हासिल करें, क्योंकि वो जानते हैं कि इल्म इंसान को मजबूत बना देता है। इसी हसद में उस शख्स ने बादशाह के सामने शहजादी राबिया की शिकायत कर दी। ये खबर सुनकर बादशाह को सख्त गुस्सा आ गया। उसने फौरन हुक्म दिया कि शहजादी राबिया को दरबार में हाजिर किया जाए। जब शहजादी राबिया आई तो बादशाह ने उससे पूछा, क्या ये सच है कि तुम सल्तनत के लोगों को पढ़ा रही हो? शहजादी राबिया ने कोई बात नहीं छुपाई। उसने साफ साफ सारी हकीकत बयान कर दी कि वो गांव के बच्चों और बड़ों को पढ़ा रही थी, क्योंकि वो इल्म को सबके लिए ज़रूरी समझती थी। सच सुनने के बाद बादशाह का गुस्सा और बढ़ गया। उसने फौरन हुक्म दिया कि शहजादी राबिया को कैद कर दिया जाए। इसके बाद बादशाह ने अपने वजीरों को बुलाया और उनसे मशवरा किया। एक वजीर जो दिल से जालिम था बोला, चाहे ये आपकी बेटी ही क्यों ना हो, इसने आपके कानून को तोड़ा है। इसने आम लोगों को तालीम दी और खजाने से सोने के सिक्के भी दिए। इसे सिर्फ कैद नहीं बल्कि कत्ल कर देना चाहिए।
इसी वक्त एक नेक दिल वजीर आगे आया और बोला, बादशाह सलामत, इतना बड़ा जुल्म ना करें। अगर आप शहजादी से नाराज हैं तो उसे दूर किसी और सल्तनत में भेज दें या उसकी शादी कर दें, मगर इसे कत्ल ना करें। बादशाह ने नेक दिल वजीर की बात पर गौर किया और आखिरकार उसी की राय मान ली। उसने फैसला किया कि शहजादी राबिया को एक दूर की सल्तनत में भेज दिया जाएगा और ये भी कहा कि वो खुद शहजादी को वहां छोड़ने जाएगा। बादशाह चंद सिपाहियों के साथ शहजादी राबिया को कैद करके उसे एक दूसरी सल्तनत की तरफ ले जा रहा था। सफ़र लंबा था और रास्ते में एक घना जंगल आता था। दरख्त इतने घने थी कि दिन में भी रोशनी मुश्किल से अंदर आ रही थी। जब ये काफिला इस जंगल से गुजर रहा था तो अचानक कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया और उनका रास्ता रोक लिया। ये जंगल में रहने वाले आदिवासी कबीले के लोग थे। उनके हाथों में हथियार थे और अंदाज बहुत सख्त था। उन्होंने बादशाह, शहजादी राबिया और सिपाहियों सबको कैद कर लिया और उन्हें ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। कुछ ही देर बाद सबको अंदाज़ा हो गया कि उन्हें कुर्बानी के लिए ले जाया जा रहा था। वो लोग कौन सी ज़बान बोल रहे थे ये किसी को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उनकी तैयारी और हरकत देखकर सबको साफ नज़र आ रहा था कि वो बादशाह की कुर्बानी देने वाले हैं। बादशाह ये सब देखकर गुस्से में आ गया। वो उन पर चीखने लगा और कहने लगा कि हमें छोड़ दो, तुम नहीं जानते मैं एक अजीम सल्तनत का बादशाह हूँ। उसकी आवाज़ जंगल में गूंजने लगी, लेकिन आदिवासियों को बादशाह की ज़बान भी समझ नहीं आ रही थी। वो खामोशी से अपने काम में लगे रहे। कुर्बानी का वक्त करीब आ रहा था। उसी वक्त शहजादी राबिया ने हिम्मत करके कुछ कहा। उसकी आवाज़ सुनकर आदिवासी कबीले का सरदार रुक गया। वो हैरान हो गया क्योंकि शहजादी राबिया उनकी ज़बान में बोल रही थी। सरदार शहजादी राबिया के करीब आया और उससे बात करने लगा। बादशाह और उसके साथ मौजूद सिपाहियों को उनकी बातें समझ नहीं आ रही थीं, मगर उन्हें उम्मीद की एक हल्की सी किरण नजर आ गई थी। शहजादी राबिया ने आदिवासियों के सरदार से पूछा कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। इस पर आदिवासियों का सरदार शहजादी से पूछता है कि तुम्हें हमारी ज़बान कैसे आती है। शहजादी राबिया सुकून से कहती है कि पहले ये बताओ कि तुम हमारी कुर्बानी क्यों देना चाहते हो। आदिवासियों का सरदार जवाब देता है कि हम अपने इलाके में किसी भी अजनबी को आने नहीं देते। जो भी बाहर से आता है वो हमें नुकसान पहुंचाता है, इसलिए हम नुकसान पहुंचने से पहले ही उन्हें ख़त्म कर देते हैं। शहजादी राबिया उन्हें समझाती है कि हम तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए, हम सिर्फ यहाँ से गुजर रहे थे और किसी और सल्तनत जा रहे हैं। ये मेरे वालिद हैं, सल्तनत के बादशाह हैं, और ये सिपाही हमारी हिफाजत के लिए साथ हैं। हम तुम पर हमला करने नहीं आए थे। कबीले का सरदार शहजादी राबिया की बात गौर से सुनता है और उस पर यकीन कर लेता है। वो कहता है कि हमें किसी की ज़बान समझ नहीं आती और किसी को हमारी ज़बान नहीं आती। आज पहली बार किसी ने हमें समझाया है कि तुम लोग सिर्फ यहाँ से गुजर रहे थे, ना हमला करने आए थे और ना नुकसान पहुँचाने। फिर सरदार शहजादी राबिया से पूछता है कि तुम्हें हमारी ज़बान कैसे आती है। शहजादी राबिया बताती है कि मुझे इल्म हासिल करने और दूसरों को पढ़ाने का बहुत शौक़ है। इसी शौक़ में मैंने बहुत सी ज़बानें सीख ली हैं। आदिवासियों के सरदार ने गहरी सांस ली और शहजादी राबिया से कहा, पता नहीं आज तक हमने कितने बेगुनाह लोगों को गलतफहमी में मार दिया। हमने कभी इल्म की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अब हम भी इल्म हासिल करना चाहते हैं, हम भी मुख्तलिफ ज़बानें सीखना चाहते हैं। अगर तुम हमारी मदद करो तो शायद हमारी ये जहालत ख़त्म हो जाए। शहजादी राबिया ने नरमी से मुस्कुराकर जवाब दिया, ये तो बहुत अच्छा फ़ैसला है। इल्म इंसान को अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाता है। मैं ज़रूर आप लोगों की मदद करूंगी ताकि आप भी सीख सकें और दूसरों को भी समझ सकें। ये सुनकर आदिवासी कबीले का सरदार सबको आज़ाद कर देता है। इस वाक़े के बाद बादशाह को एहसास होता है कि वो कितना गलत था। वो समझ जाता है कि अगर आज शहजादी राबिया को आदिवासी कबीले की ज़बान ना आती तो सब लोग बिला वजह मारे जाते। बादशाह शहजादी राबिया से माफ़ी मांगता है और कहता है कि अब से इल्म पर सबका हक होगा। हमारी सल्तनत का हर बच्चा पढ़ेगा, सबकी तालीम बिल्कुल मुफ्त होगी और इसका सारा खर्च शाही खजाने से दिया जाएगा। सल्तनत में स्कूल दोबारा से खोल दिए गए। असातिज़ा बच्चों को पढ़ाने लगे और पूरी सल्तनत में इल्म की रोशनी तेज़ी से फैल गई। ये सब शहजादी राबिया की वजह से मुमकिन हुआ। इसी वजह से सब लोग शहजादी राबिया को इल्म की शहजादी कहने लगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनी राय कमेंट में हमारे साथ शेयर करें और ऐसी मज़ीद खूबसूरत कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।